नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों में आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को रैपिड रिवीजन के आधार पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था? तो वह शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके शरीर को त्याग दिया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर मुर्शीद कुली खान ने पृथक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में सेंट्रल एशिया यानी कि केंद्रीय एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने की थी। चलिए नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर, बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी पेशवा बाजीराव की प्रेयसी थी। नेक्स्ट, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ थी। चलिए नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किससे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ विल्डर के नाम से शाहजहां को पुकारा जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी थे। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के अनुसार भगवान बुद्ध का अगला अवतार काल्की को माना जाता है। नेक्स्ट, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अशोक ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसे अब कर्नाटक कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब का रहने वाला महमूद बिन कासिम था या मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। नेक्स्ट, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, जिसके कारण उसे पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना स्मारक कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और खजुराहो में से अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और भारत में अपनी नए राजवंश की नींव डालता है, मुगल साम्राज्य की। चलिए नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की पहली लड़ाई के बीच में बाद मानी जाती है। नेक्स्ट, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा हराए जाने के बाद। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1763 में आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन वियना में 1815 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी, ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, वो 1917 में हुई थी। नई आर्थिक नीति या नीति का जन्मदाता कौन है? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन, स्टालिन लेनिन को माना जाता है। लेनिन को माना जाता है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में किया था। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, किसका? राजा राम मोहन राय को संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए डायर ब्रदर्स यानी कि जनरल डायर्स उत्तरदायी था। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के बीच लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहमति से लगाया था। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में म्यांमार जो है वो भारत से अलग हो गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को कब खत्म किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 में बंगाल विभाजन को खत्म किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल लीग था यानी कि होम रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर हड़प्पा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो चावल, गेहूं, तंबाकू या इन सभी में से
तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है, जिसमें गणित के बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जिसमें वो गाय पालते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, यानी कि संगीत का जनक। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, यानी कि गाय होनी चाहिए आपके पास। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपके पास 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं या पंतजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी इनमें से सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। कौन सी थी? रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप में रचित वेद जो है वो यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है इसमें से सबसे प्राचीनतम है। पराशर, नारद और मनु में से सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसी दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो गुजरात में मिलेगा आपको, वो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महानंदनी था। कौन था? महानंदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पे ईसा पूर्व 326 आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद का था, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य नए वंश मौर्य वंश का स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो पहला ईरानी शासक डेरियस था, जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्मग्रंथ है? तो त्रिपिटक धर्मग्रंथ बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल एक ऐसा शासक था जिसने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में? जांत्रिक गोत्र में। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो थे वो जामाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक खलीपुत्र गोसाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पे आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी की किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनी यामिनी वंश का शासक था। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला, विक्रमशिला ये दोनों यूनिवर्सिटी थे और विद्या अध्ययन के केंद्र थे। कौशाम्बी जो है वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इनमें से मेगस्थनी जिसने इंडिका लिखी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध हूणों से था, हूण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मंदिर वो वगैरह का निर्माण करवाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर राज्य का मुख्य बंदरगाह था। आपने सुना होगा दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण में चेर, चोल, पांड्या ये जो राजघराने हुआ करते थे, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी कि खरोष्टी लिपि ऐसी है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बाकी सारी अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम को हम मणिग्राम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज प्रयोग में लाया गया वो चावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान हिंदू यूनानियों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो कुषाण, मौर्य और गुप्त कण्व में से सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है वो है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को हम पड़ कहते थे। क्या कहते थे? पड़ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में
शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाने का श्रेय अशोक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कृष्ण था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज के चिकित्सक थे? तो चरक जो हैं वो कनिष्क के राज दरबार में चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंड्रो बैक्ट्रियन ने चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, जो सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट को कनिष्क ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पे राज्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। किसने? पेन चाओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब ऐसे राजवंश हैं जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बाकी चोल, चेर, पांड्य इन तीनों का संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पे आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने हुडों को आक्रमण करने से भारत पे रोका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने वाले जो थे वो आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत शासक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। किसने? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ऐसे शासक थे जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाले धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा जो है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो रुद्रमा देवी जो है काकतीय वंश की
प्रसिद्ध महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी जो था, खिलजी वंश का एक शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी वो गुलबर्गा में थी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखी है। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कियों का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। कौन सा वंश का था? संसवनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को चंगेज खान कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। किस जिले में? बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। तो दोस्तों ये था हमारे 200 क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन, जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से ये रिवीजन कराया गया। और ये जो मिडवल, मॉडर्न और एंशियंट और विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन हैं ये आने वाले आगामी टीचर बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।